गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली वीडियो आपने देखी, उसके लिए आपका थैंक यू। और आज मैं उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और इसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस क्या है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है, ये कवर करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे डेटा स्टोर होता है। सो डेटाबेस हमने क्या फाइंड आउट किया था कि कलेक्शन ऑफ लिंक्ड टेबल्स, इसको बोलते हैं डेटाबेस। और जो इसको मैनेज करता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मैनेज करने के लिए हमने पढ़ा था कि उसमें चार टाइप की प्रॉपर्टीज थी। या तो इंसर्ट करना हो सकता है, या रीड करना हो सकता है, अपडेट करना हो सकता है, या डिलीट करना हो सकता है। अब आता है रिलेशन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि RDMS। आर डी RDB, इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये उसी को बोलते हैं जो डेटा को एक टेबल, मतलब रिलेशन के रूप में, जो टेबल के बीच में रिलेशन होता है, उसमें जो डेटा स्टोर होता है, उसी को बोलते हैं RDBMS। मतलब कि ये डेटा स्टोर होता है कहाँ पर? डेटा इनटू टेबल्स। ठीक है। और जो टेबल्स के अंदर होते हैं वो होते हैं रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि एक हमारा स्टूडेंट का डेटा है, जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नाम मेंशन है। दूसरी टेबल है जिसमें उसके सारे सब्जेक्ट्स, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, और यहाँ लिखा था हमने रोल नंबर, मतलब कि स्टूडेंट का रोल नंबर। अगर किसी का रोल नंबर 1 2 3 है, ये राहुल है, ये कार्तिक है, और ये हर्ष है, तो इनके जो रोल नंबर हैं, अगर हमको ये देखना है कि राहुल के किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो हम उसके मार्क्स के साथ में अगर उसका रोल नंबर यहाँ पर लिंक कर दें, तो हम उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली जो पूरी रो है, ये आइडेंटिफाई करती है कि थर्ड वाला जो रोल नंबर का बच्चा है, उसके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से इन दोनों टेबल के अंदर लिंक होगा। इसको बोलते हैं RDBMS। कि रिलेशन है किसके बीच में? दो टेबल्स के बीच में या मल्टीपल टेबल्स के बीच में, और डेटा स्टोर हो रहा है टेबल के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और टेबल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है रोज एंड कॉलम्स के रूप में। ठीक है। अब RDMS के, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि माई सिक्वल, ओरेकल है। ओरेकल, और इसके अंदर माइक उसका पोस्टग्रेस भी आता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स के रूप में होता है। अब आता है हमारा नो सीक्वल DBMS। अब कवर ये करना है कि नो सीक्वल DBMS होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो नो सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये डिजाइन करा गया है लार्ज स्केल डेटा को हैंडल करने के लिए। जो बहुत बड़ा डेटा होता है, जो लार्ज स्केल का डेटा है, उसको हैंडल करने के लिए जो डिजाइन करा गया है, उसको बोलते हैं नो सीक्वल सिस्टम। ठीक है। और ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। और इसके बीच में जो रिलेशनल मॉडल होता है वो कभी कभी रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, वो स्टोर जो करते हैं डेटा, तो डेटा कैन बी स्टोर इन की वैल्यू पेयर। डेटा कैन बी स्टोर इन की वैल्यू पेयर्स। कुछ जगह डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी डेटा स्टोर होता है, कहीं पर ग्राफ के रूप में भी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट इसके वेज हैं।
इसको डेटा को स्टोर करने के लिए। मेन कॉन्सेप्ट हमको जो फोकस करना है वो है RDBMS। RDBMS में क्या था कि डेटा स्टोर हो रहा था एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर, जहाँ पर रोज थी और कॉलम्स थे। तो इसमें एक ये दिखाया जाता था कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, हर रो के अंदर आपको हर कॉलम मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, नो सीक्वल में ऐसा हो सकता है कि जैसे हम की वैल्यू पेयर्स के रूप में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर जब एक डेटा स्टोर करा तो उसमें सिर्फ 5 वैल्यूज और की हमने स्टोर करी। दूसरे वाले में हो सकता है 6 हो, तीसरे वाले में सिर्फ 3 हो, और उसके बाद वाले में 2 हो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे डेटा स्टोर होगा। इसको बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। फिलहाल ये हमारे अभी स्कोप में नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज करा है। हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे RDBMS के ऊपर, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हर रो के अंदर आपको हर कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। वो बात अलग है कि आप थर्ड वाले रो के अंदर अगर सपोज करो कि थर्ड वाला स्टूडेंट हर्ष इंग्लिश के एग्जाम में अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसकी यहाँ पर अब्सेंट होगा। बट कहने का ये है, अगर वो कॉलम है प्रेजेंट टेबल के अंदर तो उस रो की वो वैल्यू कुछ ना कुछ रखेगा, या नहीं भी रख सकता, मगर वो वैल्यू वहां पर वो जो कॉलम है वो उठकर आएगा। उस थर्ड के अंदर कोई सी भी रो के अंदर हम हर कॉलम को देख सकते हैं, वेदर उसके लिए वैल्यू हो या नहीं असाइंड हो। ठीक है। इस तरीके से नो सीक्वल के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उसकी की वैल्यू पेयर जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। डेटा डॉक्यूमेंट के रूप में भी स्टोर हो सकता है, ग्राफ के रूप में भी स्टोर हो सकता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हो गया हमारा मोंगो डीबी। मोंगो डीबी भी नो सीक्वल के ऊपर काम करता है। एक है हमारा कैसेंड्रा, ये भी नो सीक्वल के ऊपर है। डायनेमो डीबी, ये सब जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये आपके नो सीक्वल के ऊपर स्टोर है। जो ये वाला जो था माई सीक्वल ओरेकल पोस्टग्रेस, ये हमारा RDBMS था। तो हम लोग जो फोकस करने जा रहे हैं वो RDBMS के ऊपर फोकस करेंगे और इसी के ऊपर हमारा सारा लेक्चर रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमको आगे ये डिस्कस करेंगे कि RDBMS को किस तरीके से उसके अंदर एंटिटी बनती है, रिलेशन होता है, कैसे कैसे आगे काम करते हैं। तो जो पूरे लेक्चर्स रहेंगे वो हमारे RDBMS के ऊपर रहेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। RDBMS जिसके अंदर टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, और डेटा को जो टेबल में स्टोर करते हैं वो रोज और कॉलम्स के बीच में होता है। हर रो के अंदर हर हर मतलब एक रो को अगर हम पकड़ते हैं तो उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो उस पर्टिकुलर रो के साथ में लिंक रहेंगे। कहने का पॉइंट ये है, वेदर उस कॉलम की वैल्यू उस रो के अंदर है या नहीं है वो बात अलग है, बट वो कॉलम उस पर्टिकुलर रो में देखा जा सकता है। नो सीक्वल में क्या होता है कि डेटा, ये पहली बार नो सीक्वल तब यूज होता है जब लार्ज स्केल का डेटा होता है, उसके लिए इसको यूज करते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, की वैल्यू पेयर है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्राफ्स हैं और कॉलम्स हैं। अब क्या है, इसके अंदर ये डिसाइड ये वो नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हर जितना भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसके अंदर सेम वो रहना चाहिए कि हर रो के अंदर या हर डॉक्यूमेंट के अंदर या हर डेटा के अंदर सेम कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज कीजिए कि किसी भी डेटा के अंदर सिर्फ 5 कॉलम हो सकते हैं, अगले वाले में 6, किसी में 2, किसी में 3। तो ये होता है नो सीक्वल डेटाबेस। इसके एग्जाम्पल हैं मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, डायनेमोडीबी, इस तरीके के। और इसमें एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे RDBMS के ऊपर। और अगर इसके ऊपर कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे फिर नए सेशन लेकर आते हैं। थैंक यू सो